हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। आज है हमारा डे 5 ऑफ द हार्ड चैलेंज फॉर द एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ नीट 2024। इस लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हमारा डे 5 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियोस कर चुके हैं। डेली इस चैनल पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस रिसीव हों और आपको टाइम पर आपका जो कंटेंट है फॉर योर एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल सके। आई होप आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाता है जो कि आपके नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस एक ही जगह पर मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, बिकॉज ऑलरेडी 70 to 80 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम हमारे न्यू पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर होता है तो जो ग्रास की लीव्स होती हैं दे ग्रो इनवर्ड्स, यानी कि इनवर्ड्स अंदर की तरफ कर्ल हो जाती हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसका रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल। ऑप्शन बी, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। ऑप्शन सी, टाइलोसिस इन वेसल। या ऑप्शन नंबर डी, क्लोजर ऑफ स्टेमेटा। यहां पर आएगा स्टोमेटा, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल। ये रीजन होता है जिसकी वजह से ग्रास जो है ड्राई वेदर में इनवर्ट्स अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है, बिकॉज ऑफ द फ्लैसिडिटी ऑफ द बुलिफॉर्म सेल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ताकि आप लोगों के एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी डाउट आ जाते हैं आपके माइंड में रिगार्डिंग द टॉपिक, उसको आप क्लियर कर सको। क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो उसका मेन मोटिव होता है कि जितनी गलतियां करनी है यहाँ पर कर लो, ताकि मेन एग्जामिनेशन में आप उन गलतियों को ना दोहराओ। ठीक है। तो बुलीफॉर्म सेल जब आपके थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लेसिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा उसके अंदर फर्मनेस की जो है लैकिंग हो जाती है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जब हमारी जो ग्रास लीव्स हैं वो इनवर्ड्स कर्ल होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं एयर में, तो जो शहर की तरफ जो लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा सफर करना होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, किस चीज पर ये पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंस जो है वो अफेक्ट डाल रहे हैं? ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑप्शन बी, proliferation of fibrous tissues and damage of the alveolar walls. Option C, reduction in the secretion of surfactants by pneumocytes. Option D, benign growth on mucus lining of nasal cavity. Activity, ठीक है। And the correct option here will be option number A, inflammation of bronchi and bronchioles. Clear है ये चीज? चलो, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. जो हमारे सीलिया वाले जो epithelial cells होते हैं उन्हें particles को या mucus को एक specific direction में move कराना होता है। ये cells कहाँ present होंगे? ऑप्शन ए, फेलोपियन ट्यूब्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। बी, स्टेशियन ट्यूब एंड सिलाइवरी डक्ट। सी आपका कहता है ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। डी, बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स में आपको सीलिएटेड एपिथेलियल सेल देखने को मिलेंगे, जो कि म्यूकस यानी कि ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस एक डायरेक्शन में जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आपका एग जो होता है वो आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। आप अपने ऑप्शंस रीड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा सुटेबल फॉर्म ऑफ डिस्पोजिंग द न्यूक्लियर वेस्ट क्या है। एग्जैक्टली ऑप्शन सी, बरी द वेस्ट विद इन द रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ के सरफेस पे कभी भी हमें उसे बरी नहीं करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर वेस्ट को काफी डीप डाउन में जाकर करना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट हमें हमारे आसपास के एरिया पर देखने को ना मिले। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है ये। आपको इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, देन आपको यहां पर सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन। कॉलम 1 में गिवन है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। एंड कॉलम 2 में 5 ऑप्शंस हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, कोरोनरी इस्केमिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। Correct option here will be option number B, which is saying the P wave is causing repolarization of ventricle। जब ventricles की repolarization होती है तो P wave generate होती है। Then QRS complex is because of the depolarization of ventricles। उसके बाद आता है T wave is because of the repolarization of atria। and reduction, अगर T wave के अंदर अगर उसका साइज कम हो गया then it is due to, किस वजह से होगा, कोरोनरी इश्केमिया की वजह से। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स of genetic code does allow the bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology। हमारे जेनेटिक कोड में ऐसा क्या फीचर है जिसकी वजह से हम एक ह्यूमन इंसुलिन को एक बैक्टीरिया को दे रहे हैं कि भाई तुम बनाओ। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम उसको रिकम्बाइन कर रहे हैं डीएनए को, ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से। तो क्या फीचर होगा इसका, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल है, सभी का जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम एक ह्यूमन हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन को हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 2 कॉलम वापस से आपको मैच करने हैं, कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 से। अब यहाँ पर आपके पास 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकन, माइकोराइजा। और आपको कॉलम नंबर 2 में इनकी डेफिनेशन की ये होते क्या है उससे इसे मैच करना है। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज सेइंग कि सेप्रोफाइट जो होते हैं ना, ये डेड और डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। पैरासाइट क्या होते हैं, ये लिविंग प्लांट एंड एनिमल के ऊपर जीते हैं, फीड करते हैं, तो इसलिए इसे पैरासाइट बोलते हैं। जो डेड और डिकेइंग पे करेगा वो सेप्रोफाइट होगा। लाइकन एसोसिएशन होता है किसका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। क्लियर। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स, और वो भी हायर प्लांट्स की रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीब्लेंड एक फाइन पाउडर है। ठीक है, इट हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, इट हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर। करेक्ट ऑप्शन, option A, use as a fertilizer, B, construction of roads, C, making tubes and pipes, D, making plastic sacks। correct option here will be option number B, construction of roads। ठीक है, तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन में एक पॉलीब्लेंड नाम का एक फाइन पाउडर है किसका, मॉडिफाइड प्लास्टिक का, जो कि रिसाइकल्ड होती है, उसको यूज किया जा सकता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। Which of the following pairs of gases is mainly responsible for greenhouse effect? Option A, oxygen and nitrogen, B, nitrogen and sulfur dioxide, C, carbon dioxide and methane, या D, ozone and ammonia। कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा पेयर है गैसेस का जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट टुगेदर। ठीक है,
बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम नंबर 2 एंड देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन, इनकी वजह से क्या डिजीज हो सकती है ये आपको बतानी है। द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी, बिल्कुल सही बच्चों, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर कोई गलती हुई है, सही आंसर नहीं है, तो जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है आप उसे जरूर राइट डाउन करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें पता चलता है कि इंसुलिन की वजह से, यानी कि इंसुलिन की ज्यादा प्रोड्यूस होने से, और जो कि हमारी बॉडी जिसका यूज ना कर पाए, तब हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। थायरॉक्सिन, थायराइड, गोइटर, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स, एडिसन्स डिजीज। ग्रोथ हार्मोन, बताओ डायबिटीज इंसिपिडस होगा या एक्रोमेगैली होगा, है ना, एक्रोमेगैली। क्लियर है ये चीज। चलो आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, न कि करेक्ट। तो आपको चारों अच्छे से पढ़नी है, देन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्लेविसेप is a source of many alkaloids and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. D ऑप्शन कहता है moral and truffles are edible delicacies. मशरूम्स के अंदर जो आते हैं। Correct option is option number C. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. ठीक है, this is a incorrect statement, ठीक है। Which of the following ecological pyramid is generally inverted? इसमें से इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें पिरामिड्स जो आपके दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि जनरली कौन सा ऐसा पिरामिड है जो इन्वर्टेड रहता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, ठीक है। ये पिरामिड हमेशा आपको इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आप भी जानते हो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है, तो इसके अंदर क्या चीज बेटर है, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए किस विटामिन में ये रिच्ड है, और प्लस आपको यहाँ पर इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है गोल्डन राइस के रिगार्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो मैं आपसे अभी कह रही थी कि आपको पता होना चाहिए कि किस विटामिन में रिच है। नॉर्मल राइस से अगर हम देखें तो गोल्डन राइस इसलिए बेटर है बिकॉज इट इज एनरिच्ड इन विटामिन ए, ठीक है। और क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जीन है फ्रॉम द डैफोडिल। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale? कौन से इक्विपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है माइक्रोब्स को अगर हमें लार्ज स्केल में ग्रो करना है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, बायोरिएक्टर, फर्मेंटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट के लिए माइक्रोब्स का। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, बताओ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। ये एक IUD डिवाइस है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस हैं, उनमें से एक ये है जो कि आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है। मतलब एक तरीके से हार्मोन रिलीज जो होता है उसे ये डिटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करके सही ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस नाइगर, एसिडोबैक्टर एसिटाई, ये किस फूड के अंदर यूज होते हैं? फूड माइक्रो का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जहां पर गिवन है लैक्टोबैसिलस आपको कर्ड में देखने को मिलता है, सैक्रोमाइसिस आपको जो कि ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, आपको ब्रेड में देखने को मिलते हैं। एस्परजिलस नाइगर आपको सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के काम आएंगे,
और आपके जो एसिटोबैक्टर एसिटाई हैं वो आपको एसिटिक एसिड बनाने के काम आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड? इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिट हो सकता है? ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन इट कैन पास ऑन। करेक्ट ऑप्शन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ठीक है, जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में काम आता है और उसे कमर्शियली यूज किया जा रहा है, तो वो कौन सा एजेंट है? ऑप्शन ए स्टेटिन, बी स्ट्रेप्टोकाइनेस, सी लाइपेजेस या डी साइक्लोस्पोरिन ए। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए स्टेटिन। क्लियर है? स्टेटिन इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जिसको कमर्शियली यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वराइज आर? जो म्यूटेशन की वजह से जितने वेरिएशंस आते थे वो ह्यूगो डी वराइज ने कैसे बताए थे? ऑप्शन ए रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बी स्मॉल एंड डायरेक्शनल, सी स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस या डी रैंडम एंड डायरेक्शनल। द करेक्ट ऑप्शन इज रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है। ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन ऐसे हो रहा है तो इस जीन में म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और रैंडमली किसी भी जीन में हो सकता है। ठीक है, सेल्स जब इंटरफेस के अंदर जीनोट फेज में आ जाते हैं तब क्या होता है? ऑप्शन ए दे एंटर द सेल साइकिल, बी सस्पेंड द सेल साइकिल, सी टर्मिनेट द सेल साइकिल या डी एग्जिट द सेल साइकिल। तो आपका होता है ना, जी नॉट होता है, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है। ठीक है, फिर आपका इंटरफेज वाली चीजें आ जाती हैं। तो आपको बताना है जी नॉट फेज में सेल्स क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे एग्जिट द सेल साइकिल, उससे आगे फिर वो नहीं जाते हैं फॉर द सेल ग्रोथ। ठीक है, उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगा डीएनए का। क्लियर है ये चीज? दे एग्जिट द सेल साइकिल। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चंस आपको ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन में। डेली आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को जितने भी आगे आने वाली वीडियोस है सबकी नोटिफिकेशन आए। एज वेल एज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर कंप्लीट ये सारे एमसीक्यूज की वीडियोस मैंने एक ही जगह पर ऐड कर दी है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उस तक पहुंच जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।